एक नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज में, एक नई शुरुआत के साथ। और आप लोगों ने अगर जो है इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में जो है वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिए और वहाँ से अब जो अपना नोट्स बना लीजिए और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये हम आशा करते हैं। और ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ भी रहिए, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है हर चीज़ों को यूनिक तरीके से गेन कर पाएंगे। तो आप पहले अपने शरीर को आप ध्यान दीजिए। देखिए, हम दुबले पतले हैं लेकिन स्वस्थ हैं। देखिए, मोटे होना या दुबले होना ये बात उतनी मायने नहीं रखती, आप स्वस्थ कितना हैं, आप स्वस्थ कितना हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आप दुबले हैं पतले हैं वो बात उतनी मायने नहीं है, लेकिन आप अपने आप में स्वस्थ हैं या नहीं हैं ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो आइए और इन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, और आपका जो क्वेश्चन है इसके जो पहले वीडियो हमने जो अपलोड किए थे यानी एक्सरसाइज 7.3, तो 7.3 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम जो है सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड पर ये लिखा है, आओ हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कह रहा बिंदु ए का मान इतना है और बी का मान इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा इतने पर जिस अनुपात में विभक्त करती है उसे ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कोई रेखा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और ए और बी का मान दे रखा है 2, -2 और बी का मान दे रखा है 3,7। कह रहे को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा इतने में किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, एक कोई जो है बिंदु है वो मान लीजिए पी, ठीक है, पी मान लीजिए, और यहाँ जो ये जो रेखा जो यहाँ से जो आया है, मान लीजिए कोई एक रेखा यहाँ से एक खींचा गया है इधर से, तो ये जो रेखा है ये क्या है, इसका मान कितना है, ये चीज़ 2x, और ये p का जो मान है ये, ठीक है, p के निर्देशांक है x + 2y इक्वल -4 और इक्वल में 0 है, ये चीज़ मान दे रखा है, ये चीज़ लिखा हो, जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब कह रहा है ये जो बिंदु है यहाँ पर जहाँ पे काटता है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये कितने अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है m हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो m2 हो गया, और p के निर्देशांक क्या आया, ये तो आया ना, तो AB रेखाखंड और p के जो निर्देशांक है ये आया। अब विभाजन ये यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसको कितने में भाग में तोड़ रहा है और इसको कितने भाग में तोड़ रहा है, ये आपको जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगा दीजिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन जब सूत्र आप लगाएंगे तो यहाँ पर p के निर्देशांक बिंदु p के निर्देशांक, अब यहाँ पर देखो p के निर्देशांक क्या है, ये है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो हमें यहाँ से x और y का मान निकाल करके यहाँ पर रख देना है, और ये किस अनुपात में विभाजित है यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। तो कैसे, देखिए जो p के जो निर्देशांक, तो p के निर्देशांक मतलब ये आएगा, तो जो p के हमेशा जो निर्देशांक से मान लीजिए आप ये चीज़ लिखा हुआ है, ये a है और ये बिंदु ये p है और ये जो है b है, तो ये हो गया x और y, तो यहाँ पर x y का काम ये कर रहा है, यानी ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, ये हो यहाँ से यहाँ होता है m1 और यहाँ से यहाँ तक होता है जो है m2, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। तो यानी x और जो y जो होता है वो क्या बताए थे, m1 और x2 प्लस, ये तो बताए थे ऐसे करके। तो वही p के जो निर्देशांक है वो क्या xy, और xy की मान जो है यहाँ पर ये पद में दे रखा है, इसको थोड़ा हम रफ कर दें, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डाउट है तो हम डाउट अभी आपको क्लियर। अच्छा, पहले हम बिंदु रख लीजिए क्या क्या है, 2, -2 और 3,7 ये चीज़ दे रखा है, और उसके बाद में जो p के जो निर्देशांक x और y इक्वल होता है m1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, विभाजन का सूत्र ये पढ़े हो ना। तो यहाँ पर कॉमा, फिर देखिए ये x है तो ये x वाले का मान आ गया, y है तो फिर y वाले का मान हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है मान यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया आपका x1 y1 x2 और y2। तो m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमें पता नहीं, m1 का हमें मान निकालें क्योंकि अनुपात में हमें ज्ञात करना है, अनुपात ही तो निकालना, अनुपात में विभाजित होता है, किस अनुपात में विभाजित होता है तो विभाजन का सूत्र लगा करके और अनुपात का मान निकाल लीजिए। तो m1 इंटू x2 मान कितना है 7 है, यहाँ 7 रख दीजिए, सॉरी 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है ना, प्लस लगा दीजिए। m2 का मान कितना है पता नहीं, हमें ज्ञात करना है। और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 कॉमा, अब m1 का मान कितना है पता नहीं, और y2 मान कितना 7, तो 7 रख दिया, प्लस m2 का मान कितना, तो m2 का मान तो हमें मालूम नहीं, ज्ञात करना है। और y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दीजिए, और m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमने जो यहाँ पर जो मान रख दिया। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रब करें। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा, इसको रब कर दें, नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को एक बार फिर जो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, तो x इक्वल में ये है और ये y के बराबर में है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो x इक्वल 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल यहाँ से 7m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको रब कर दें। अब देखिए, हमें x के मान इतना आया और y का मान इतना आया। अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, ये तो है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0 ही तो है। अब यहाँ से x और y की हम वैल्यू रख दीजिए, तो x का मान कितना है 3m1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, प्लस y का मान कितना है, y का मान है 7m1 प्लस 2m2 अपॉन, ये कहीं जो है गलत तो नहीं हो गया, हाँ ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये जो है यहाँ पर ये होना चाहिए। देखिए ये है x1 y1 और x2 और y2, तो यहाँ पर x1 तो ये y वाला है, तो y वाले में तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ पर x1 के मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, मान रखोगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 आएगा, क्योंकि y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 ही यहाँ पर रखोगे। और अब यहाँ पर m1 प्लस m2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद में फिर क्या माइनस का 4 इक्वल में 0। ठीक है, इसको फिर इसको इससे इंटू करा दीजिए, तो 2 3 और इसको उधर भेज दीजिए, तो 2 3 6 m1 और 2 दूनी 4 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर क्या है 7m1 प्लस माइनस का 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये प्लस माइनस में था इधर के तो प्लस में हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इसको हम नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम रब करते हैं। ठीक, इसको रब, यहाँ से प्लस है 7m1 माइनस का
2m2 और अपान में m1 प्लस m2 और बराबर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है, बराबर में 4 है, इक्वल में इसको रब कर दें हम, ठीक है भैया। 1-2 बार ये निर्देशांक ज्यामिति है, 1-2 बार आपको देखना ही पड़ेगा, 1-2 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ दो, m1 यहाँ भी है, m1 यहाँ भी, m2 यहाँ भी, m2 यहाँ भी, तो m1 और m2 कितना 7 6 13 m1 और 4m2 में से 2m2 जब लेस हो गए तो कितना हो जाए प्लस का 2m2 और इसको इधर भेज दीजिए, इसके बटे में कर 3 गुणा करा दीजिए इधर ऐसे, तो इसको जब इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4m2 और इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का m1 और ये m2 हो जाएगा। अब देखिए ये m1 यहाँ भी है, m1 यहाँ भी, तो m1 को इधर लेके आओ और m2 को उधर ले जाओ, यानी m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4m1 इक्वल 4m2, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया 2m2। अब इन दोनों में घटा दीजिए, तो ये जहाँ आप बिगाड़ोगे था 9 4 13, तो 13m1 9 4 13, तो यहाँ से 9 बचेगा, तो 9m1 और यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 2m2, तो m1 तो अपनी जगह पर है और m2 को इसके बट्टे में ले आइए, और 2 अपनी जगह पर है, इसको इसके बट्टे में ले जाइए, यानी ये हो गया। तो यानी हमारा किस अनुपात में ये विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा जो हो रहा है m1 अनुपाते m2 इक्वल 2:9 में, ये आपका आंसर हुआ। ठीक भैया, बात समझ में आया। तो आपका m1 और m2 किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, वही कह रहा है कि ये जो समीकरण है जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये जो जिस अनुपात में विभाजित करता है इनको अलग करता है, वो किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में अलग करता है। तो ये मान लिया था यहाँ से यहाँ तक का जो m1 था, यहाँ से यहाँ तक m2 था, तो ये जो समीकरण है, ये जो मान है, ये किस अनुपात में इस रेखा a और b को विभाजित कर रहा था, तो ये जो है 2:9 में विभाजित कर रहा था, यानी यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर कितना ये 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए। अगला तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपके बोर्ड पर देखो ये लिखे हैं, हम पढ़ते हैं। इसके लिखा क्या लिखा है, x और y में एक संबंध ज्ञात करो यदि बिंदु इस a b और ये c, मतलब बिंदु 3 बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, इतना मान दे रखा, और क्या कह रहा है संरेखी है। तो संरेखी है, तो ये हमने आपको बताएं कि संरेखी क्या होता है, विधिवत बताए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाइए जो है प्ले लिस्ट में आप देखिए वहाँ पे, ठीक है, इसका 7.1 से लेकर के 7.3 तक। तो मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। संरेखी में क्या होता है कि जब एक रेखा पर 2 से अधिक बिंदु होते हैं तो वो क्या होते हैं, संरेखी कहलाते हैं। और संरेखी में जो क्षेत्रफल होता है उसका मान 0 होता है। 0 इसलिए होता है कि मान लीजिए अभी ये कोई त्रिभुज है, तो यहाँ ये कोई आयत है, तो इसका करना कुछ ना कुछ एरिया तो है, तो कुछ ना कुछ इसका इतना एरिया तो है, ये इतना एक कवर कर रहा है, कुछ क्षेत्रफल तो इसका होगा। लेकिन यहाँ जब सीधी देखा तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसका मान क्या होता है, इसीलिए जो है संरेख में क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो मान लीजिए कि जो है इसका मान दे रखा है x, y, इसका मान दे 1,2 और इसका मान दे रखा है 7,0। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु हैं और संरेखी का रहा है, और संरेखी में क्षेत्रफल का मान 0 होता है, इसलिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र जो होता है तो 1/1/2 x, ये याद रखना, आपको बताएं ही ये पिछली वीडियो में। याद रखना x1, फिर यहाँ पर लिखो y माइनस वाई, तो y और माइनस वाई मतलब 2 3, तो यहाँ पर 2 और 3, यहाँ प्लस लिखो, फिर x2, ये तो कम चलेगा, x1 x2 और x3, फिर यहाँ पर लिखा, आप यहाँ पर लिखो y माइनस वाई, क्या लिखा है 31 लिखा है, तो यहाँ पर 31 लिख दीजिए, प्लस x3, यहाँ पर लिखा है y माइनस वाई,
तो यहाँ पर क्या 1 2 लिखा है, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख दीजिए, ब्रेकेट बंद कर दीजिए। अच्छा बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हुआ है जो है ABC, मतलब सॉरी बिंदु दे रखा हुआ है, चलो यहीं से मान लो, ये हो गया आपका x1 y1 x2 और y2 x3 और y3। और संरेखी में क्षेत्रफल का मान क्या होता है, तो संरेखी में क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 रख दीजिए। अब x1 का मान कितना, तो x1 का मान x है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है 2 माइनस, और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान कितना है 0। x2 का मान कितना है, तो 1, ये x1 ये वो x2 है, और हाँ ये x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। y3 का मान 0 और y1 का मान y प्लस x3 का मान कितना 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए। y1 का मान कितना है y माइनस, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, ब्रेकेट बंद कर दीजिए। और 2 कुछ के 0 में भेज दीजिए, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 2 0 हम 0, क्योंकि ये बटे में तो इधर आएगा तो 0 में हो जाएगा। और यहाँ से इसको अंदर में इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ प्लस, तो अब इसका जब 1 का 0 होगा तो 0 हट जाएगा, तो यहाँ से जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और y कम y, और यहाँ प्लस का इसका 7 का जब y से होगा तो प्लस का 7y, और माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब 7 में से 1 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, प्लस का 6y बचेगा, और माइनस का 14, और यहाँ पर क्या चल रहा है 0। अब 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब 2 से कॉमन कर लिया, चलो यहाँ कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ 2 7 14, इधर क्या चल रहा 0। अब 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा जो आंसर है जो आ गया x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल क्या आ गया 0, क्योंकि 2 इसके बटे में आ गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा ये और इसके बराबर में 0, तो ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। तो क्या कह रहा था कि x और y में एक संबंध ज्ञात करो, तो x और y में संबंध जो है ज्ञात हो गया। तो संबंध x और y में एक संबंध ज्ञात करें, तो x y में जो है संबंध हमने जो है ज्ञात किया। संबंध मतलब होता है जुड़ना, तो x y दोनों जुड़े हुए हैं, संबंध इनका बना हुआ, तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। आंसर आपका ये आया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन में लिखा है कि बिंदु, अब यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो 3 बिंदुओं के यहाँ पर मान दे रखा है, से होकर जाने वाले वृत्त का जो है केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। तो देखिए इसको आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम यूनिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लगा सकते हैं 2-3 तरीके से इसको, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से, क्योंकि आपको आंसर निकालना है। इसमें आंसर क्या मतलब, इसमें निकालना है वृत्त का केंद्र निकालना है, तो आपको सिर्फ वृत्त का केंद्र निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है ये, और यहाँ पे इसका ये केंद्र है, तो एक ऐसे रेखा गई है, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, इसका मान रख दीजिए a, इसका मान रख दीजिए b, इसका मान रख दीजिए c, और ये वृत्त का जो केंद्र है, मान लीजिए केंद्र क्या है o है, और क्या कर रहा है वृत्त का जो है केंद्र ज्ञात करना है। वृत्त का क्या ज्ञात करना है, केंद्र ज्ञात करना है, यहाँ केंद्र ज्ञात करना है। a का मान कितना है, तो यहाँ पर जो a का मान है रख दीजिए, b का मान रख दीजिए माइनस का, और c का मान रख दीजिए, ठीक है। अब देखो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ b और c उठाना है और इसके बीच का मान निकालना है, केंद्र का मान निकालना है। देखो b का मान इतना है और c का मान इतना है, और b और c का मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है इसका मान निकालना है। इसके बीच में केंद्र, ये होता है केंद्र, वृत्त के बीच में जो होता है वो केंद्र होता है, और o का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 2 बिंदु आपको पता है, तो बीच का अगर मान निकाला तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा करके और मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो मान जो दे रखा बिंदु क्या हम 3, -7 और 3, दे रखा है, और यहाँ पर लिख लीजिए मध्य बिंदु के निर्देश, हाँ मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु के सूत्र से
ठीक है, मध्य बिंदु के सूत्र से। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, अभी लोग किसके, ये है क्या, ओ है, ओ के निर्देशांक, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स और वाई। तो यहाँ पर ओ के निर्देशांक, तो x और y बराबर क्या होता है x1, मध्य बिंदु का सूत्र ही तो होता है x1 प्लस x2 अपान 2 होता है, और y1 प्लस y2 अपान क्या होता है 2 होता है। ये तो होता है मध्य बिंदु के सूत्र से। अब यहाँ पर जो है x1 का मान कितना है, ये हो गया x1, y1, x2 और y2। तो x1 का मान कितना है 3 और x2 मान कितना है 3 और बट्टी में कितना है 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए। और उसके बाद में फिर ये y1 का मान कितना है माइनस का 7 और प्लस y2 का मान कितना है 3 और बट्टे में 2, तो 3 3 कितना होंगे 6/2 और इसको से घटा दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 4/2, काट दीजिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस क्या आ गया 2 आ गया। तो आपका जो ओ के ने जो निर्देशांक आया, यानी मध्य बिंदु वाला जो सूत्र, जो मध्य का जो मान कितना आया 3, माइनस का 2, यानी x का मान ये, y का मान ये, ठीक है। तो x और y का जो मान आ गया, तो यही मतलब कह रहा है कि मध्य बिंदु के वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त का जो केंद्र है 3, माइनस का 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। कह रहा किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष एक ये है और एक ये है, मतलब सम्मुख शीर्ष 2 शीर्ष का मान दे रखा है, और वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। मान लीजिए कोई एक वर्ग है, ऐसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कह रहा कि वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं। सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो मान लीजिए A के जो सम्मुख है वो क्या है C है, और B के सम्मुख क्या है D है। तो 2 सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, तो मान लीजिए कि जो है A का मान दे रखा है और C का मान दे रखा हुआ है, क्योंकि सम्मुख है ना। तो ये अगर ये है तो फिर ये C हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आप यहाँ रखोगे तो ये चीज़ अगर यहाँ रखोगे तो ये चीज़ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चाहे जिससे करो आएगा आंसर वही। तो आपको देखो, अब ये देखो, ये आपको मालूम है और ये मालूम है, अब आपको जो है कह रहा दोनों शीर्ष का मान आपको निकालना है। तो हमें जो है इसका मान नहीं मालूम, तो इसको मान लीजिए आप कि x और y है ये, ठीक है, ये b है, ये x और क्या है y है। तो अब यहाँ पर जो आप सूत्र लगा दीजिए, देखो यहाँ पर AB बराबर BOC, क्योंकि जितना मान AB का उतना मान क्या है C का है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग हैं, ये सब के यहाँ वर्ग हैं, तो वर्ग के सब मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए बिंदु AB और BC, तो बिंदु A और B का मान कितना है, तो माइनस का 1, 2 और जो है x, y इक्वल, और B का मान कितना है x, y और C का मान 3, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 बिंदु ही हो गए, 2 बिंदु। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर बिंदु क्या क्या है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, वही काम यहाँ कर लीजिए x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए। अब तो x1 का मान कितना है, तो x1 का मान कितना, माइनस का 1 और माइनस लगा दीजिए। अब x2 मान कितना है, तो माइनस का x, इसको लगा तो इसको लगा दीजिए यहाँ पर। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है 2 रख दीजिए। वही नियम यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। अब x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर x है तो x रख दीजिए, माइनस अब x2 मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए।
प्लस y1 का मान कितना, तो y1 का मान कितना है y माइनस y2 मान कितना, तो 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब जो है मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक भैया, तो मैं जो इसको रब कर दे, ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं ऊपर कर रहा हूँ। चलो यहाँ पहले आप इसको लिख लीजिए। चलो यहाँ पर लिख लो दोनों पक्षों का, क्योंकि रूट है दो, यहाँ रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, दोनों का रूट हटा दिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ लिखने उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दीजिए। ये वहाँ पर जो है एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ मतलब जो है, तो रूट जब यहाँ से जब आपने ये लिख दिया तो हम रूट हट गया, तो अगला लिखो तो रूट हटा के लिखोगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, अगर इसको आप सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करो, जैसे ये चीज़ लिखा है -1 और ये चीज़ स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए। और वर्ग लगा तो वर्ग में भी माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ है हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों प्लस के हो जाएंगे। इसको आप ये भी ले सकती हो, ठीक है, इसको आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि जब अंदर जब गुणा करो तो वही रूप में आ जाएगा। लेकिन अब देखो जब अलग अलग कर लिया तो यहाँ पर क्या लगा है वर्ग, और यहाँ पर लिखा -1, तो -1 गुणे -1, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारा बचा क्या, मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप क्या ले सकते हो 1 + x का होल स्क्वायर, ये चीज़ ले सकते हो बस आप इसको मतलब आप ये चीज़ ले सकते हो। ठीक है, तो इसके जगह पर आपने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया, यहाँ पर बताएं आप, इसके जगह पर आपने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया, और ये जो बन गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, हम फार्मूले पर इसको हम जो है ओपन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये जो हो जाएगा, ये चीज़ जो हो जाएगा, इसके ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, और इसको आप ले सकते हो 1 - 1, ये चीज़ ले सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या ले सकते हो, ये चीज़ ले सकते हो, अभी बताए हैं। और इसको जब आप ओपन कराओगे तो 1 + x² प्लस का 2x, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आपने लिख दिया। तो इसके जगह पर यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके जगह पर आप लिखोगे यहाँ पर 1 + x² प्लस 2x। ठीक है, इसका ये हो गया, यहाँ प्लस इतना प्लस लगा दीजिए। अब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसी के नियम के अनुसार से आप इसको जो है ओपन करा दीजिए। जो आप ओपन कराओगे मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + का y² माइनस का 4y इक्वल, अब यहाँ पर इक्वल लगा, इसको लगा दीजिए। और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनना, तो इसको भी मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। तो ये जगह 9, ये जगह 6x, यहाँ प्लस इतना प्लस लगा दिया, और ये भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, तो फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करा दीजिए। तो जब इसको आप ओपन कराओगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 4 और माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको करके देख लीजिएगा, आएगा वही। ठीक है, अगर ना समझ में तो बताना फिर कमेंट पे, फिर आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे, बता देंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और माइनस का 4y यहाँ भी है, माइनस का 4y यहाँ भी है। देखो जब बराबर लगे हों और जो संख्या यहाँ हो, चिन्ह के साथ, चिन्ह भी नहीं परिवर्तन होना चाहिए, चिन्ह भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो संख्या यहाँ भी है, अगर वही सेम संख्या अगर यहाँ मिलती है चिन्ह सहित, तो क्या होंगे, वो कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर बराबर लगा है, तो बराबर के पहले जितने मान इधर होंगे वही चिन्ह वही संख्या, इधर भी जितने वही चिन्ह वही संख्या इधर यहाँ भी होंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बचा उसको हम यहाँ पर लिख लें। यहाँ से बचा 1 + 2x इक्वल में, और यहाँ से क्या बचा 9 और माइनस का 6x, बस ये बचा। अब ये जो है दो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x वाले को एक तरफ को, जो x वाले पता नहीं उनको एक तरफ ले जाओ। तो इसको 2x हमने यहाँ पर नोट कर लिए, और यहाँ माइनस का, तो माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये दोनों जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दीजिए, ये घट रहा है तो उनको घटा दीजिए। अब 8 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/x, यानी कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, x = 1, यानी x का मान क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया। तो हमें एक मान हमें पता हो गया, x बराबर क्या आया, 1 आया। अभी x
का मान 1 आया है और अभी ये आपको जो है रखना पड़ेगा, अभी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इक्वल कितना आया है, 1 आया है, ठीक। अब जो है अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको रब कर दें। अब देखो भैया x का मान तो आ गया। अब यहाँ पर जो है देखो, इसको अगर हम इसको तोड़ के इधर लिखते हैं, देखो क्या बन जाता है, ऊपर वाला a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब इसका मान देखो, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया जो है लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो यहाँ जो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए। हाँ, तो सॉरी वो पाइथागोरस प्रमेय, हाँ यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो k का स्क्वायर यानी a और c का स्क्वायर, a और c का होल स्क्वायर, l का स्क्वायर यानी a और b का होल स्क्वायर, और प्लस a का स्क्वायर यानी c और b का होल स्क्वायर। b c लिखो चाहे c b लिखो, b और c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए सी का मान कितना देखा हुआ है, a और सुनिए, अब यहाँ पर मान देख लीजिए, a का मान इतना है, b का मान ये है और c का मान, अब यहाँ पर देखिए a और c बिंदु कहाँ, यहाँ पर a और c बिंदु कहाँ पर है, तो a और c यानी -1 कामा और ए बी का मान, a और b का मान, बी सी का मान, b और c का मान, ठीक। अब रख दिए। अब यहाँ पर जो है ये दो बिंदु ये हो गए, दो बिंदु ये हो गए, दो बिंदु ये हो गए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही लगा दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फिर वही नियम लगा दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब सूत्र क्या होता है, लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका जो है ये हो गया, इसका यहाँ पर डबल लगे क्योंकि यहाँ प्लस में के बाद ये भी है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो सब में क्या लगा, होल स्क्वायर लगा, तो सब में होल स्क्वायर लगा दीजिए, और इसका भी सूत्र लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और सबका क्या लगा, होल स्क्वायर लगा है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई, इसको अब नोट कर लीजिए, फिर आगे हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब इसको जो हम यहाँ पर ये जो मान देगा इसको मान यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा यहाँ से, तो स्क्वायर और रूट हटा दे, सब में रूट हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ भी जो है रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर लगा रहेगा। तो x1 का मान कितना, देखो ये होगा x1 y1 x2 और y2, तो x1 का मान कितना है -1 और माइनस, और x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लग जाए, वही चीज़ जो भी करके आए हो, प्लस y1 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान 2 और y1 का मान 2, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब x1 की मान यहाँ से रखिए, अच्छा हाँ, इसका a का मान तो ये है और ये a b है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -1 और उसके माइनस उसके फिर x2 का मान कितना है, तो x1 का मान 1 हो गया, x2 का मान कितना हो गया x हो गया, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, इसको हम रफ कर दे रहे। ठीक है, और उसके बाद में ये y1, तो y1 का मान कितना है x और माइनस और y2, और y2 का मान कितना है
तो y2 का मान है, देखो y1, तो y1 का मान जो है यहाँ सब रखिएगा। y1 का मान जो है, हाँ सॉरी, देखिए x, देखिए यहाँ पर 2 है ना, ये चीज़, ये दोनों का मान यहाँ रखोगे और इस दोनों का मान यहाँ रखोगे। तो x1 का मान कितना है, -1 और माइनस तो माइनस लगाइए, फिर x2 और फिर x2, तो x1 y1, तो x1 और y1, x2 और y2, तो x1 का मान कितना है, माइनस का 1 रख दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर x2 का मान कितना है x, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है y है, सॉरी अभी भी इसको रखें, इसे देख के रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया। अब फिर इसके लिए ये मान, क्योंकि देखो ये 2 मान है ना, तो इसके दो, ये x1 y1 x2 और y2, तो इन दोनों के मान के लिए यहाँ पर रखोगे और इस दोनों का मान यहाँ पर रखोगे, ठीक है। x1 y1 x2 और y2, तो x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है x, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब x2 का मान कितना है, तो x1 y1 x2, तो x2 मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है y माइनस, और y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो इसको वही चीज़ आपको बताए थे ना, ये चीज़ ऐसे बताए थे, देखो माइनस का 1 और माइनस का जो है ये कितना हो गया 3, तो माइनस का 1 माइनस का 3 जो कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस इस यहाँ से करेगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा जाएगा। और ये देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी भी बताए हैं ना, इसको आप लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो, ये चीज़ लिखा तो इसको आप ये चीज़ लिख सकते हो, अभी आपको बताए हैं। और ये सूत्र बन जाता है a + b का होल स्क्वायर का, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a + a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ इसको जब ओपन करोगे ये चीज़ आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आया इसका। और इसको आप जो है ऐसे लिख लो, अभी भी इसको बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसको आप ये लिख सकते, इसको आप जो है ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। जब a + b का होल स्क्वायर जब सूत्र ओपन कराओगे, ये -ab का होल स्क्वायर, तो मैं फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ, और उसको आप जो है घर पे आराम से बैठ के हल करना, नहीं है कि बताना, ये सूत्र ही रख दे रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र रख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 4y, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का जो है 9 और माइनस का 6x, ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और माइनस का जो है यहाँ से प्लस का जो है 4 माइनस का 4y, ये चीज़ आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो 0 तो हट जाएगा, और ये 4 को यहाँ क्या गया 16। अब यहाँ पर देखो x का मान कितना है, x का मान कितना है, यहाँ पर ऐसे लिख लो कि जो है x = 1 रखने पर, तो जहाँ आप x वहाँ क्या रखोगे 1 रखोगे, तो 4 को ये हो गया 16, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 4 है ही है, यहाँ पर y स्क्वायर है ही है, माइनस का 4y ऐसे उतार लो। अब यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 कम 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 9 लिख लीजिए, और यहाँ पर जो आप 1 रखोगे 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर y स्क्वायर और प्लस का ये 4, यहाँ पर क्या रखो और माइनस का 4y, ठीक है। अब ये हो गया 2 और 2 4 और 4 4 ये पूरा कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 9 1 10, और 10 में से जब 4 जब घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4 ये और 4 ये, तो 8 हो गया, और 8 और 8 कितना हो गया, इधर 16 चल रहा है, तो बराबर में 16 इधर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से बच्चा एक y स्क्वायर ये और एक y स्क्वायर, तो एक कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया, और उसके बाद में फिर माइनस का 4y यहाँ भी है, माइनस का 4y यहाँ भी है, तो 4 और 4 कितना हो गया माइनस का 8y हो गया। अब देखो सब हो गया ना, तो यहाँ 16 से यहाँ 16 जो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर में हैं, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो यहाँ क्या हो जाए 0, अब बराबर में क्या चल रहा है 2y स्क्वायर माइनस का 8y, ठीक है। अब इसको ऊपर में रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए,
रब करें। अब देखो इसके बाद आप यहाँ देखो, तो यहाँ से बचा 2y² माइनस का 8y इक्वल में क्या है 0। अब इन दोनों कॉमन क्या है, तो 2y कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा y माइनस हाँ यहाँ से बचा y और यहाँ बचा जो है 4 इक्वल में 0। इसको भी मैं रख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, तो 2y बराबर 0, तो 2 इसके बटे में आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, y का मान कितना आया 0। और एक बार आप जो है इसको 0 के बराबर ले लीजिए, तो y माइनस 4 इक्वल 0, तो 4 प्लस में धरेगा तो माइनस में धरेगा तो प्लस में हो गया, तो कितना गया y बराबर 4। तो 2 मान आ गए। तो आप देखो x का मान यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर 2 मान इसके निकल आए, तो आप इसको ये चीज़ ले सकते हो। तो अतः हमारा जो आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक बार इसके बराबर 1 का ले लीजिए 0 और एक बार इसके बराबर 1 का ले लीजिए 4, तो हमारा 2 मान आया, ठीक है। क्या करें कि दोनों शेष का मान ज्ञात करो, तो 2 शेष का मान निकालना, तो दो शेष के मान आ गए, ए और सी डी के मान आ गए, 2 शेष के मान, तो 1,0 और 1,4, ठीक है। 2 शेष का मान निकालना था, तो 2 शेष का मान ये जो है ये आ गया, तो 1,0 1,4 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इसको जो है इसको एक बार पढ़ाना कायदे से, और उसके बाद में जो है नहीं समझना दोबारा फिर देखना, समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम फिर आपको बता देंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, और जहाँ कहीं जगह दिक्कत हो उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। उसके में फिर जो है आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इसी के नेक्स्ट तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।